हेलो दोस्तों, प्रयास किसने यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ मिस्टर कुमार आपका। क्या कारण है कि पैसे आपके हाथ में टिकते नहीं हैं? लक्ष्मी बहुत जल्दी आपके घर से निकल जाती है। तो मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊँगा जिसके कारण आप पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों, पैसा तो कमाना बहुत आसान है, किंतु उसे बचा कर रखना बहुत ही मुश्किल है। तो पहला कारण है तो वह है ऑटो। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप ऑटो वाले को एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं। यहीं पर आपसे गलती हो जाती है। यदि आप ऑटो में बैठ गए हो और आपने मोल-भाव नहीं किया है तो 100% श्योर है कि वो आपसे अधिक पैसा ज़रूर लेगा। तो दोस्तों, आप ऑटो में बैठने से पहले मोल-भाव करना बहुत ही आवश्यक है। इस बात को अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो आप कुछ पैसे बचा सकते हैं अपने। अगला कारण है, यात्रा के दौरान आपके खाना पकड़ के नहीं जाना और फालतू की चीज़ों को खरीद कर खाना। यह भी कुछ मात्रा में आपका नुकसान करता है। यदि आप घर से ही कुछ पैसे बचाने के चक्कर में कुछ खाना बना के ले जाएँ, तो आपके कुछ पैसे अवश्य रूप से बच जाएँगे। कुछ 20-25 ग्राम फालतू खाने के लिए पैसा क्यों लुटाना? घर से ही खाना क्यों नहीं ले जाना? कहीं जाते हो तो ईंधन व पेट्रोल की बचत को ध्यान में न रखना, यह भी मुख्य कारण है आपके खर्चा होने का। एग्ज़ाम्पल के रूप में यदि आपको दुकान से कुछ सामान लेने जाना है, तो आप एस्टीमेट बनाइए कि वह एक ही बार में आप वहाँ से ले आएँ और सीमित मात्रा में आपका तेल खर्च हो। ना कि बार-बार थोड़ा-थोड़ा सामान लेके बहुत ज़्यादा तेल आपका वेस्ट हो जाए। इस बात पर भी सावधानी बरतिए, आपका खर्च कम हो जाएगा। अगला कारण है पैसे को जेब में रखे रहना। पैसे की तो मेंटालिटी ही होती है रन करने की। यदि आप पैसे को जेब में रखे हो, तो आपका दिमाग बार-बार साइकोलॉजिकली आपको क्लिक करेगा इन फालतू चीज़ों को खरीदने के लिए। आप जब ज़बरदस्ती का उन चीज़ों को खरीदने के लिए विवश हो जाओगे, उससे कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप उसे फ़ोन पे में रख दें या फिर कहीं और दूसरी जगह फँसा के रख दें। ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि पैसे को आप सही जगह फँसा कर नहीं रखोगे, तो वो पैसा आपको ही फँसा देगा। इसलिए जेब में ज़्यादा चिल्लर पैसा लेके नहीं घूमना चाहिए। अगला कारण है, यदि आप सेकंड हैंड सामान लेने की सोच रहे हैं, तो आप कृपया ध्यान रखें कि आप उसके रेट, कीमत के साथ-साथ क्वालिटी पर भी ध्यान दें। मानो यदि आपने कोई गाड़ी खरीदी, वो बाहर से देखने में स्टाइलिश है और अंदर से उसका मशीन व इंजन ठीक नहीं है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। यदि आप समय को ध्यान में रखकर काम करते हैं, तो आपके काफ़ी खर्चे बच जाएँगे इससे। एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए यदि आपको कोई फॉर्म डलवाना है, माना आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है, तो यदि आप उसे लास्ट के दिन डलवाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ जाएगा। तो सबसे बेहतरीन उपाय यह है कि उसी दिन डलवा लें फॉर्म को या फिर उसके अगले दिन डलवा लें, लास्ट दिन का इंतज़ार ना करें। इससे आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फालतू खर्चा होने का नेक्स्ट कारण है, यदि आप अपने किसी भी सामान को बनवाने ले जा रहे हों, तो हो जाइए सावधान। नहीं तो आपको यहाँ भुगतना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा खर्च। बनवाने से पहले एक बार आप उसका कंप्लीट खर्च का अनुमान लगा लें, फिर उसे बनवाएँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, यदि मान लीजिए आप टीवी बनवाने जा रहे हो, शुरुआत में गए और टीवी वाला बोला कि आपका ट्रांसफार्मर उड़ गया है, इसमें ट्रांसफार्मर चाहिए बोल के। आप ट्रांसफार्मर बनवा लिए उसका, फिर वो बोलेगा कि इसमें प्लेट भी बिगड़ गया, प्लेट भी चाहिए, तो आपका एक्स्ट्रा प्लेट का खर्चा आपको बनवाना ही पड़ेगा क्योंकि आपने ट्रांसफार्मर का पैसा उसमें लगा चुका है। इस वजह से सबसे पहले आप शुरू से ही सब खर्चे को डिसाइड कर दीजिए, आपका खर्च ज़्यादा नहीं होगा इससे। इसलिए किसी भी चीज़ को रिपेयर करवाने से पहले उसका कंप्लीट खर्चा शुरू में पहले से जान लेना चाहिए। किसी थर्ड पर्सन के थ्रू यदि आप प्राइवेट जॉब में लगने की सोच रहे हैं, तो हो जाइए सावधान। ध्यान दीजिए कि सामने वाला जो जॉब कंसल्टेंट है, वो आपसे सही बात कर रहा है कि आपको ठग रहा है। सबसे पहले आप उसके बारे में पूरा नॉलेज लीजिए। फिर उससे पूरी प्रक्रिया पूछिए कि आखिर करना क्या-क्या होगा और लास्ट तक कैसे जॉब में लगेगा। फिर आप हिसाब कीजिए कि जाने-आने, खाने-पीने, फॉर्म वगैरह भरने, मेडिकल वगैरह करने में टोटल कितना खर्चा आ जा रहा है। और इतना खर्च करने के बाद एक्चुअल में वो जॉब आपको मिल रही है कि नहीं, इतना पूरा जाँच-पड़ताल करने के बाद ही आप जॉब कंसल्टेंट के पास कोई डील करें। उधारी ये भी बहुत मुख्य कारण है खर्च करने का। नॉर्मली देखें तो आदमी उधारी मजबूरी में आकर लेता है और यहीं पर वह फँस जाता है। लोग ब्याज में उधारी लेते हैं या बिना ब्याज के उधारी ले लेते हैं। इसके बहुत सारे सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। पहला कारण ये, यदि आप ब्याज में पैसा लेते हैं तो वह बढ़ते रहता है, जो कि आपका एक्स्ट्रा खर्च बन जाता है। सेकंड कारण ये, यदि आप किसी से उधारी लेते हो तो आप उससे बंध जाते हो, यानी कि वह क्वालिटी को ध्यान में ना रहे और डुप्लीकेट सामान दे आपको, तो आपको उसे लेना ही पड़ेगा। तीसरा, कई दुकान में जब आप उधारी लेते हो, तो वो आपको छूट देने की बजाय वस्तु के प्राइस को इंक्रीज़ करके देता है आपको और आपको वो लेना पड़ जाता है, जो कि फालतू खर्च के अंतर्गत आता है। इसलिए उधारी में फालतू खर्च होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए उधारी लेने से बचें। और अंत में सबसे ज़्यादा घाटा या बहुत बड़ा नुकसान देने वाला खर्च कोई है, तो वो है आपकी सेहत। यदि आपके शरीर रूपी मशीन को ध्यान नहीं दिए, टाइम से इसे मेंटेनेंस नहीं किए, तो आपकी ज़िंदगी भर की कमाई हुई सारी धन कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगी। इसलिए डेली अपने शरीर को फिट रखें और योग व्यायाम डेली करते रहें और मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। इन सब बातों को, इन सब टिप्स को यदि आप ध्यान रखें, तो काफ़ी हद तक पैसा आपके हाथ में रुकेगा और काफ़ी हद तक आप पैसा बचा सकते हैं। ये वो कारण थे, जिसके कारण पैसा आपके हाथ में नहीं रुकता था। इसलिए इन कारणों पर ध्यान दें। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया आप प्रयास इन बिज़नेस के इस यूट्यूब चैनल